अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में बहुत तीखे कड़वे बोल आपके मुंह से निकलते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। हीलिंग विदा पर मैं वैद्य ऋषि आज बात करने वाली हूँ आपसे कि अगर आपके साथ एंगर इश्यूज हैं तो आयुर्वेद आपको कौन से उपाय बताता है, और अगर ऐसा है तो आयुर्वेद के उपाय आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। उन उपायों के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसमें रहन सहन और खाने से संबंधित कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरीके की यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए और आयुर्वेद से जुड़ने के लिए। तो चलिए जानते हैं आयुर्वेद के कुछ तरीके जिससे आप गुस्से से पीछा छुड़ा सकते हैं। क्रोध का कारण है शरीर में बढ़ा हुआ पित्त, और ये जो पित्त का गुण है वो क्रोध के गुणों से बहुत ज्यादा मैच करता है। जैसे आप जब क्रोधी हो जाते हैं तो आपके मुंह से बहुत तीखे बहुत कड़वे बोल निकलते हैं और आपका दिमाग गर्म हो जाता है। ठीक उसी तरीके से पित्त का गुण होता है तीक्ष्ण यानी तीखा और उष्ण यानी कि गर्म। तो बेसिकली अगर आपको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है तो हमें पित्त को कम करने के उपाय करने चाहिए। अब वो कौन कौन से उपाय हैं, आइए उनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। पित्त दोष में अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। इसी वजह से क्रोध जब आपको चढ़ता है तो आप भी अग्नि के जैसे तपने लगते हैं। क्रोध की अग्नि आपको जला देती है। साथ ही क्रोध में जब आप होते हैं तो जो गर्मा गर्म बातें आप बोलते हैं, बहस जब आप करते हैं तो वो आपके आसपास की शांति को भी वो जला देती है। इसी वजह से इस क्रोध पर नियंत्रण पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये होगा कैसे? तो रोज़मर्रा में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे दिनचर्या के नियम हैं जिनको आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए ताकि आपके शरीर में जो पित्त का स्तर बढ़ा हुआ है वो कम हो जाए। सूर्योदय से कम आधे घंटे से 45 मिनट पहले उठने का नियम बनाएं। ये वो समय होता है जब वातावरण में सत्व गुण बढ़े हुए होते हैं। वातावरण ठंडा होता है और ये ठंडा वातावरण आपको भी ठंडा रखने में, आपके दिमाग को भी ठंडा रखने में आपकी मदद करता है। दूसरी चीज, अणु तेल का नस्य आपको जरूर करना चाहिए। अब अणु तेल बाजार में मिलता है, आप उसको ले आए और 1 से 2 बूंद दोनों नॉस्ट्रल्स में आपको डालने हैं। ये आप सुबह और रात में सोने के पहले जरूर करें। खासतौर पर शीतली प्राणायाम इस अवस्था में आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। घी और नारियल के तेल से शरीर पर मसाज जरूर करें। इसको करने से भी शरीर में पित्त बैलेंस होता है। सर पर मसाज करने के लिए नारियल का तेल या आंवले के तेल का इस्तेमाल करें। साथ ही रात में सोने के पहले फुट मसाज जरूर करें और इसको करने के लिए इस्तेमाल करें गाय का शुद्ध घी। 5 से 10 मिनट अगर आप फुट मसाज रात में सोने से पहले करते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ देखने में आएगा। आपका चित्त शांत हो जाएगा, एंजाइटी और एंगर इश्यूज कम हो जाएंगे, साथ ही नींद बहुत अच्छी आएगी। और इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि शरीर को ठंडा रखने के लिए अपने आप को हाइड्रेटेड जरूर रखें, पानी पीते रहें। अब बात कर लेते हैं डाइट के बारे में। खाने पीने में भी कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको अगर आप कर ले जाते हैं तो बहुत मदद मिलती है इससे पित्त को बैलेंस करने में। सबसे पहली चीज़, गाय के दूध का सेवन शुरू करें। हो सके तो रोज रात में सोने से पहले 1 गिलास हल्का गर्म गाय का दूध जरूर पीने की आदत लगाएं। चाहे तो आप उसमें थोड़ी मिश्री डाल सकते हैं या फिर चुटकी भर हल्दी मिला सकते हैं। इसके बाद गाय का घी अपने खाने में जरूर शामिल करें। इससे भी बढ़ा हुआ पित्त जो है वो साम्य अवस्था में यानी कि बैलेंस्ड कंडीशन में आ जाता है। अपनी डाइट में डेट्स यानी कि खजूर और किशमिश इसको जरूर इंक्लूड करें। बहुत फ्रीक्वेंट फास्टिंग से यानी कि व्रत और उपवास करने से बचिए। समय से खाना बहुत जरूरी है और खाने को टालने की अगर आपकी आदत है यानी कि आप मील स्किप करते हैं तो इससे बचिए। खाना आपका ताज़ा बना हुआ होना चाहिए। बासी खाना खाने से परहेज करें। खाने में बहुत ज़्यादा गर्म मसालों का उपयोग करने से बचिए। साथ ही बहुत तला भुना खाने से भी परहेज करने की ज़रूरत है। दालों में मूंग दाल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है। भोजन के बाद सौंफ और मिश्री मिलाकर थोड़ी सी मात्रा में खाना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। पित्त के बढ़ने से हाइपर एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है, गन्ने का जूस पीने से उसमें बहुत आराम देखने में आएगा। इसके बाद अपने भोजन में खीरे को जरूर शामिल कीजिए। खीरा जब भी आप लेंगे तो आप दोपहर के मील में आप इसको ले सकते हैं। रात में खीरा खाने से परहेज करने की जरूरत है। अगर आपको क्रोध बहुत ज्यादा आता है तो आपको कड़वी और खट्टी चीजों से परहेज करने की जरूरत है। साथ ही बहुत अच्छी आयुर्वेद की औषधि है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं आंवला। अब आंवले की चटनी आप खा सकते हैं, आंवले का जूस भी आप पी सकते हैं और आंवल की रसायन के नाम से आंवले का चूर्ण भी बाजार में मिलता है, आप उसको भी ले सकते हैं। आंवले का जूस अगर आप ले रहे हैं तो 10 से 15 ml जूस एक बार में आप ले सकते हैं, और अगर आंवले का चूर्ण आप ले रहे हैं तो आधा चम्मच आंवले का चूर्ण सुबह और शाम आपको लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी हुई आज की इस जानकारी से आपका गुस्सा कम होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।